नमस्कार, मैं आपका दोस्त नरेश भूगत जी और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा और आपका अपना न्यूज चैनल एनवीपी न्यूज सत्य की आवाज। 18 अप्रैल को बौद्ध महासभा सर्व अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समाज जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी ने अम्बागढ़ चौकी मेरे गांव में बहुजन विचारक डॉक्टर लक्ष्मण यादव का कार्यक्रम एक शाम संविधान के नाम आयोजित किया। जयेंद्र मेश्राम मोहला, आपका भी हम स्वागत कर रहे हैं। आप आए और सम्मानित डॉक्टर साहब का गुलदस्ता भेंट करते हुए स्वागत करें। आर्य नवदीप बोरकर, आज के इस प्रखर क्रांति के प्रखर विचारक सम्मानीय डॉक्टर साहब का सम्मान। युवराज नेताम जी, आप स्वागत है, आप सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित हैं। दिनेश कोरेटी जी, ब्लॉक अध्यक्ष कर्मचारी संगठन आदिवासी प्रकोष्ठ से। देवनारायण नेताम जी और समता सैनिक दल के सदस्य, आप भी आकर के सम्मान करेंगे। माहुद महिला मंडल की कोई भी सदस्य आ जाएंगी। महिला मंडल माहुद से कोई सदस्य आए और डॉक्टर साहब का सम्मान करें। समता सैनिक दल, तो आइए, जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे, जिस पल की उत्सुकता थी हम सबको कि एक ऐसे विचारक जो खून में उबाल लाते हैं, एक ऐसे विचारक जिन्हें मनुवादी डरते हैं, ऐसे विचारक जो संविधान की बात करते हैं और ऐसे विचारक जो आपके बीच में हैं। एक बार जबरदस्त तालियों के बीच में, जोरदार करतल ध्वनि के बीच में डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूं सम्मान के साथ। आइए सर। फूल जोहार, इंकलाब जिंदाबाद। आज एक बहुत शानदार शाम है। वैसे तो हर शाम होती है, कभी किसी के नाम कभी किसी के नाम, लेकिन आज की शाम इसलिए शानदार है क्योंकि आज की शाम संविधान के नाम है। क्योंकि पुरुषों की क्रांति घर के दरवाजे और चौराहे पर खत्म हो जाती है। एक महिला जब जागरूक होती है तो घर के अंदर जाकर दूसरी महिला से कहती है कि अरे बहन, आज तो तुमने देर कर दिया, चले होते उस फार्म हाउस में, अच्छा कार्यक्रम था, वहां पर कुछ अच्छी बातें बताई गई तो दो घर बदलता। पुरुषों की क्रांति तो ऐसी होती है कि कई बार बाहर बड़े क्रांतिकारी बनते हैं और घर जाकर चुपचाप झुका लेते हैं सर कि जो आप कहें वही सही है, वो साथ भी नहीं लेके आ पाते। लेकिन जब महिला पुरुष सारे लोग अगर जागरूक होते हैं तो एक परिवार नहीं कई परिवार बदल जाता है। तो जागरूक क्या होना है साहब, 2-3 छोटे छोटे उदाहरण दूंगा बस। आज संविधान के नाम इस शाम की बात इस बात से हो कि संविधान क्या है, कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत है। इतना अच्छा संविधान दुनिया का कोई और दूसरा नहीं है। इसने क्या क्या हमको अधिकार दिए, पूरी रात में भाषण दे सकता हूं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। थोड़े से जागरूक होंगे तो आप भी पढ़िएगा, और नहीं पढ़ेंगे तो जो पुराने लोग, बुजुर्ग लोग हैं, उनके पास बैठकर देख लीजिएगा 50 साल पहले आपके बच्चों को कौन सा अधिकार था और कौन सा नहीं था। कहां जाके पढ़ पाते थे, कहां नहीं पढ़ पाते थे, कौन सा काम कर पाते थे, कौन नहीं कर पाते थे। संविधान आया तो ये मिल गया, इसलिए उसके आगे की बात करना मेरी जिम्मेदारी है। आज इस देश का संविधान सुरक्षित है या नहीं है, यह सवाल आज के शाम की सबसे जरूरी चिंता होनी चाहिए। मान लीजिए गुरु घासीदास पर कार्यक्रम हो, घंटों इसका भाषण हो कि गुरु घासीदास कितने महान थे, उन्होंने ये लिखा, वो लिखा, वो लिखा, कार्यक्रम खत्म हो जाए, सब लोग घर चले गए। गुरु घासीदास ने तो बहुत अच्छा किया। अगला कार्यक्रम हो, बाबा साहब अंबेडकर पर कार्यक्रम हो, आप पूरे कार्यक्रम में यही गुणगान गाते रहिए, कितने शानदार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर रहे। बचपन में पढ़ने नहीं दिया, फिर भी पढ़ाई की,
विदेश चले गए पढ़ने, 32 डिग्री लेकर विदेश से लौटे, एक भी डिग्री फर्जी नहीं, सारी ओरिजिनल डिग्री। समझदार को बात समझ रहे हैं? सारी डिग्री ओरिजिनल, एक भी फर्जी डिग्री नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर वापस लौटे, तालाब के पानी पीने का आंदोलन किया। पानी तक जातियां देखकर पीने का इजाजत थी और जिसकी इजाजत नहीं थी। बताओ आप, अगर पुराने लोग नहीं है और नए लोग, नौजवानों जितने आए हो, जरा गूगल करके पढ़ लेना कि महान सत्याग्रह और चौदार आंदोलन क्या है। डॉक्टर अंबेडकर तालाब से पानी पीने के लिए आंदोलन करने गए और जब लौट रहे थे तो जितने लोग आंदोलन में गए थे, लाठियों से उनको पीटा गया कि ये पूरे समाज की व्यवस्था को क्यों तीन कर रहा है। फिर भी लड़े, डरे नहीं डॉक्टर अंबेडकर। तो डॉक्टर अंबेडकर तो महान थे। 40 भाग में उनकी किताबें हैं। बड़ी संघर्ष की लड़ाई लड़ी कि हर जाति हर धर्म के लोग बराबर हो जाएं। डॉक्टर अंबेडकर का कार्यक्रम खत्म हो गया। अगला कार्यक्रम हुआ बिरसा मुंडा पर, अगला कार्यक्रम हुआ जयपाल सिंह मुंडा पर। आपने बताया उन गुलाम की मशाल जलाने वाले सिद्धू कानू तिलका मांझी से लेकर जल जंगल जमीन का हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने वाले, दिकुओं के खिलाफ इस जंगल जमीन की लड़ाई को आगे बढ़ाने वाले इस आदिवासी समाज के लोगों ने कितनी लड़ाई लड़ी। कार्यक्रम खत्म हुआ, आगे बढ़ गए। उसके बाद क्या हुआ? कार्यक्रम तो बहुत होंगे। चौधरी चरण सिंह, किसानों के नेता, उन्होंने कहा कि इस देश की तरक्की का रास्ता खेतों खलिहानों से होकर गुजरता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने कहा कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती और अच्छे लोग अगर राजनीति में नहीं आते तो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार हो। कार्यक्रम खत्म हो गया, सब अपने घर लौट गए। उसके बाद मिला क्या? जितने महान लोग थे वो अपने हिस्से की लड़ाई लड़ करके हमारे लिए खूबसूरत भारत बना गए। और हम अगली पीढ़ी के बेटा बेटी हमसे और आपसे पूछेंगे, अंबेडकर महान थे, बिरसा मुंडा जयपाल मुंडा महान थे, कबीर रैदास पलटू दादू सब महान थे, और तुम क्या थे? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? भाई वो महान थे तो तुमको सारा फायदा मिल गया, और जब तुम्हारी आंखों के सामने से वो सारी चीजें बर्बाद की जा रही थी तब तुम क्या कर रहे थे? ये चिंता मेरी है और मैं ये आपको कहने आया हूं कि उस सीढ़ी को बचाना हमारी जिम्मेदारी है जिससे चल करके हम यहां तक पहुंचे हुए। और उस सीढ़ी का नाम है भारत का संविधान। इसलिए मैं आपके सामने 2-4 केवल सैंपल लेकर आया हूं। क्या आपको नहीं लगता कि इस देश का संविधान बदलने की बात हो रही है? हो रही है कि नहीं? पता है ना, आजकल कुछ लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता, और आकर के इसी इलाके में कहते हैं नहीं नहीं बाबा साहब अंबेडकर का संविधान हम नहीं बदलने देंगे, देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। बड़े बड़े नेता हैं जिनका अपना बेटा बैट बल्ला पकड़ने नहीं आता और बीसीसीआई का चेयरमैन है, करोड़ों रुपया कमाता है, और हमारे आपके बेटा बेटी कहता है धर्म खतरे में है, उठो नौजवानों धर्म बचाने। अरे अपना बेटा को पहले धर्म बचाने भेजो। जिस दिन गृह मंत्री का बेटा धर्म बचाने किसी दंगे या जुलूस में सामने आए तब मानना कि धर्म खतरे में है, वरना मत मानना मेरे भाइयों बहनों। धर्म खतरे में नहीं है, हमारे बच्चों की शिक्षा खतरे में है, रोजगार खतरे में है। ये खतरा असली और संविधान खतरे में। आए थे ना, कहे ना कि संविधान नहीं बदलेगा, बाबा साहब के संविधान से चले, तो उन पर कार्रवाई किया क्या जिन्होंने कहा है कि अब की बार इतना पार, कुछ बड़ा काम करना बाकी है। कौन सा बड़ा काम? अच्छा 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए तुम, बड़ा काम फिर करोगे, 400 चाहिए उसके लिए, नहीं ना? 100 स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट गांव, बुलेट ट्रेन। अच्छा बुलेट ट्रेन अगर होती तो वहां से 40 किलोमीटर यहां आने में हमको इतना टाइम लगता? एक बुलेट ट्रेन राजनांदगांव से होकर जा रही है, पता चल रहा है। मैं 2 घंटे में आजमगढ़ पहुंच गया। वहां जाके देखा कि मेरा गांव स्मार्ट गांव बन गया है और हर आदमी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया है। हर आदमी, एक आदमी के ऊपर 4-4 नौकरी है। सुबह 2 घंटा वो नौकरी कर रहा है, 3 घंटा वो कर रहा है, 4 घंटा वो कर रहा है। ऐसा उनका राज आया हुआ। अचानक ये सब देखते देखते पिताजी आके एक झापड़ मारे, नींद खुल गई। कहा चल खेत में काम करने चल रहा है।
अब तू कहां हवा बोल रहा था? ये तो नहीं ना हुआ। सपने दिखाए, एको गारंटी पूरी नहीं हुई। जितना लोगों ने कहा है कि देश का संविधान बदलना है, उनमें से किसी पर कोई कार्रवाई हुई क्या? कभी गांव में जो सबसे शरारती गांव होता है घर, उस घर के 4-5 बच्चे अगर हो और पिता भी बदमाश हो, तो 5 बच्चे अगर हो तो पड़ोसी झगड़ा करने जब जाता है तो पता है 2 लड़का को कान में बोलता है, जाते ही पड़ोसी को 2 झापड़ 5 गाली, तीसरे से कहता है तुम 3 झापड़ 10 गाली, चौथे से कहता है तुम इसको रोकना, और अपने सबको रोकता है। तो जैसे पहले गांव में झगड़ा होता था तो पहले गया 2-4 झापड़ गाली दे दिया, तीसरा वाला बेटा कहा हाँ नहीं नहीं अरे रुको रुको, बाप कर रहा है अरे बड़ा सब गलत कर दिए, हम है ना, हम तो आपके हैं, छोड़िए वो सब बच्चे हैं, गलती हो जाती है। बदमाश लोग ऐसे झगड़ा करते हैं, पिटाई भी करा दिए और जाके अपने मिल मिलाप भी कर लिए। संविधान बदलना है इसलिए आपकी इतनी सीट चाहिए, बुलवा भी दिया और अपने करे नहीं बदलेगा, कार्रवाई करते तब नाम जानते क्यों बदलना है। अब एक गंभीर बात पे आपसे करने आया हूं, क्योंकि भारत के संविधान ने सबको, इंसान और इंसान को बराबर बना दिया। पहले वोट देने का अधिकार जाति देखकर तय था, पहले वोट देने का अधिकार गरीब अमीर के नाम पर, एक को आदिवासी को, एक को किसान को और एक को जो है दलित पिछड़ा को वोट डालने का अधिकार जमींदार, साहूकार, अमीर, शहरी, पढ़े लिखे अमीर लोगों को वोट डालने का अधिकार था। जैसे आजकल एक वोट का अधिकार अगर बराबर ना होता, भारत का संविधान ना होता, तो अडानी जी एक वोट डालते, उसका वोट 1 लाख आदमी के बराबर होता, और हम और आप 1 लाख लोग वोट, जिसको हम लोग को तो अधिकार ही नहीं था, वोट डालते तब उसके बराबर होता। तो आप भी सोचते कि अडानी जी राजनांदगांव और छत्तीसगढ़ में पैदा हो गए होते तो अच्छा था। जितना सब बोकारो स्टील प्लांट बिकने वाला है, भिलाई स्टील प्लांट बिकने वाला है, सब बिकता तो भी यही होता, लेकिन क्या करेंगे, वो तो गुजरात में है। तो सब माल इधर से, हसदेव का जंगल कट रहा था आदिवासी समाज के लोगों, जंगल बचाने के लिए कितने बड़े बड़े आंदोलन करने पड़े, आंदोलन कर रहे थे आप। चलो जिस भी तरह से पिछली बार अभी आप रोक पाए थे, थोड़ा बहुत रोक पाए थे, लड़ रहे थे, रातों रात सरकार बदलते ही हमें पता चला चंद दिनों में कई लाख पेड़ तुरंत के तुरंत काट के गिरा दिए गए। बताओ आप सब गलत है कि सूचना सही है? हसदेव के पेड़ काटे गए कि नहीं लाखों की तादाद में? जंगल बेचे जा रहे हैं कि नहीं? वन अधिकार नियम 2006 लागू हुआ क्या? पेशा कानून एक्ट पूरा लागू हुआ क्या? एक को काम हुआ क्या? और मुख्यमंत्री किसको बना देंगे? आप समझिएगा, समझ गए? यहां से लेकर राष्ट्रपति तक। और मणिपुर में जब माताएं बहनें अन्याय अपमान का शिकार होंगी तो आप बोल नहीं पाएंगे, जबकि आपको दर्द बहुत होगा। यह है नया खतरा। इसलिए मेरे समाज के लोगों, मैं आपसे एक अपील और गुजारिश करने आया हूं। आप और हम तो पढ़े लिखे थोड़े समझदार हैं ना भाई, थोड़ा तो हम जानते हैं ना कि भाई इस देश में बचाने का रास्ता कहां से है? संविधान से। और अचानक कुछ लोग आ रहे हैं और वो लोग ये कह रहे हैं कि देश का संविधान बदलना है। मैं आज तक छत्तीसगढ़ का कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहां नहीं गया हूं, 2-4 छोड़ दे तो। पहले जब आया था तो एक किस्म के आदमी के बारे में मुझे पता चला बस्तर में जाके, कि एक वो आदमी घूम रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में जो कहता है 1 लोटा जल और सभी समस्याओं का हल है कि नहीं? पहचान रहे? उसका भाषण सर बिलासपुर में जब मैं एक कार्यक्रम में गया था, कार्यक्रम के बाद लोगों ने दिखाया कि सर जिसका आप बात कर रहे थे ना, वो अपने कथा और प्रवचन के बाद एक लाइन बोलता है, इस देश का संविधान बदलना है और उसे उस धर्म का राष्ट्र बनाना है। समझदार को इशारा काफी। संविधान ने कहा हर धर्म को मानने वाले साथ में रहे, और ये लोग क्या बोलता है? एक धर्म का रंग रहेगा। ये खतरा है कि नहीं हमारे आपके सामने? 1 लोटा जल तो तब भी था जब अंबेडकर स्कूल से पढ़ने के लिए निकाल दिए गए। 1 लोटा जल तो तब भी था जब बिरसा मुंडा 25 साल की उम्र में लड़ते लड़ते शहीद होना पड़ा। क्यों करना पड़ा इतना त्याग?
एक लोटा जल तो जयपाल सिंह मुंडा के समय भी रहा होगा, एक लोटा जल गुरु घासीदास के समय भी रहा होगा, लेकिन उन लोटा का जल से हम पानी पी के प्यास बुझाए होंगे। हमें अधिकार, सम्मान और बराबरी जल थल से नहीं मिला है, भारत के संविधान से मिला है। इसलिए हम अपना सब कुछ कुर्बान करके भारत के संविधान को बचाने की बात करते हैं। और लोग आपसे कहेंगे कि राजनीति मत करो, ये तो वैचारिक कार्यक्रम। बाबा साहब ने राजनीति की कि नहीं की, सच सच बताना, की कि नहीं की? चुनाव वाले नहीं, पूरे समाज को जागरूक करने वाले। बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, एक किस्सा है, किताब में लिखा है। बिरसा मुंडा बहुत कम उम्र में लोगों को जागरूक कर रहे थे। एक बार का किस्सा किताब में लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं कि उनके ऊपर बिजली गिर गई और शरीर थोड़ा रंग बदल गया। लोगों ने कहा कि ये क्या हुआ? बिरसा मुंडा जाके अपने इलाके में एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ करके उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर भगवान का रूप आया है। तो कहा, हुजूर क्या बोला भगवान ने? उन्होंने कहा, आदिवासियों उठो और अपना तीर और कमान लेकर के हुल जोहार बोलते हुए उलगुलान करो और ये जल जंगल जमीन के लुटेरों को अपने जल जंगल जमीन से बाहर फेंको। और आदिवासियों को एक करके बिरसा मुंडा ने पूरे समाज में क्रांति फैलाई। संघर्ष करके अधिकार मिला है, भीख मांग के भीख मिलती है, अधिकार और हक छीन करके लेना पड़ा। बहुत लोग कुर्बान हुए, फांसी के तख्ते पर झूल गए, गोलियां खाई, अपमान झेले। इस इलाके के पुराने लोगों से पूछिएगा, जब सामाजिक आंदोलन यहां चला होगा तो लाठियां चली होंगी साहब, बराबरी ऐसे ही नहीं मिली होगी, लड़कर लेनी पड़ी होगी। और नए नए बच्चों को पता ही नहीं एक लोटा जल से सारी समस्या हल कर रहे हैं। अरे नहीं रे भाई, लड़ करके अधिकार और सम्मान मिला है और हमारी आंखों के सामने कोई छीन रहा है। कैसे छीन रहा है? चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, केवल मैं राजनीति की बात कर रहा हूं। और राजनीति की बात यह है कि जानते और समझते तो सब हम हैं, लेकिन जब हमें निर्णय लेने का वक्त आता है तो निर्णय लेने के वक्त हम अपने बंटवारे में उलझ जाते हैं। दलित समाज को दलित समाज से लड़ा दो, आदिवासी को आदिवासी से लड़ा दो, ओबीसी को दूसरे ओबीसी से लड़ा दो, महिला को महिला से लड़ा दो, सबको आपस में बांट दो। अंग्रेज आए बांटो और राज करो की नीति करके चले गए। और जो यहीं के पैदा हुए यहीं से जाकर के कह रहे हैं 14 अप्रैल आया था, बाबा साहब को मानने वालों से बताना, फलाने भी बाबा साहब की मूर्ति पर माला पहना है कि नहीं? नाम नहीं ले रहा, ये वैचारिक मंच है। यहां से अगर किसी का नाम लिया जाएगा तो अपने महानायकों का नाम लेंगे, बाकी किसी को हम उस लायक समझते नहीं कि यहां से उसका नाम लिया। लेकिन समझदार को समझना आपको सब। एक आदमी तोता पाले हुए था, तोता। तो उसका प्रिय दोस्त जब आए तो तोता कहे, पागल आ गया, पागल आ गया, पागल आ गया। दोस्त बड़ा परेशान। फिर दूसरे दिन आया, फिर तोता बोला, पागल आ गया, पागल आ गया, पागल आ गया। जाके अपने दोस्त से शिकायत किया, तुम्हारा तोता बड़ा बदमाश है, मुझे जब देखता है कहता पागल आ गया, पागल आ गया। तो दोस्त गया, तोते से बोला, सुनो, ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, इसने हमें चुनाव लड़वाने में 10,000 करोड़ रुपया मदद किया है, इसको हम दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनाएगा, हम पूरा देश इसको बेच देगा। अब तुम इसको कुछ मत बोलना, और अगर बोलेगा तो हम तुम्हारे घर ईडी भेज देगा, हम तुम्हारे घर सीबीआई भेज देगा। ऐसे करके उस तोते को डराया। तोता डर गया, चुप हो। दोस्त गया, और अगले दिन जब दोस्त आया तो तोता देखा दोस्त को, कुछ नहीं बोला। दोस्त देखा तोता को, फिर कुछ नहीं बोला। फिर थोड़ा सा आगे गया, फिर घूम के तोते को देखा, तोता कुछ नहीं बोला। फिर जब जाने लगा तो तोता बोला, सुनो, समझ तो गए होगे तुम। तो ये जो खेल है, कल तक वो लोग खेलते रहे जो हजारों साल से धन संपत्ति अधिकार और हर जगह पर कब्जा किए हुए थे। अब हम खेलेंगे जिनके पुरखों ने हाथ से मेहनत करके इस दुनिया को रहने लायक बनाया। इसलिए मैं 90% लोगों, आप सबको एक हो जाने की बात करता हूं। लकीर खींचने का वक्त है,
एक तरफ संविधान को बदलने की बात करने वाले खड़े हैं, तो आओ इस लकीर के दूसरी तरफ जितने लोग संविधान को मानने वाले हैं, हम सब एक तरफ खड़े हो जाएं कि हम कुछ भी हो जाएगा तो इस देश के संविधान को बदलने वालों को ही बदल कर रख देंगे। और आखिर में 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूं बस। खतरे में आप कहेंगे कैसे खतरे में? कोई बयान दे दे तो संविधान खतरे में है, क्यों आप लोगों को बरगला रहे हैं? तब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये भिलाई स्टील प्लांट बना था, सरकारी है कि प्राइवेट? सरकारी है ना। बेचने की तैयारी हो गई कि नहीं? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। 14 अप्रैल को बाबा साहब की मूर्ति पर माला पहनाते हुए बोले, बाबा साहब का संविधान न होता तो एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। लेकिन जैसे ही वैसे लौट के आए, 2 आदमी को बोल दिया ये बदलना है ताकि कोई दूध बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री न बन जाए, कोई काम करने वाला देश का प्रधानमंत्री। अरे भाई आप बन गए तो संविधान को बदलोगे? गरीब, कमजोर, मजलूम, खेत में काम करने वाला किसान, मिल में काम करने वाला मजदूर, सब कोई देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। इसलिए आज के शाम खूबसूरत है क्योंकि भारत के संविधान ने वो रास्ता बना दिया है कि हम सब बराबर हो गए। लेकिन सब प्राइवेट हाथों में अगर बिक जाएगा तो सरकारी नौकरी खत्म हुई कि नहीं? जोर से बोलिएगा आप लोग, बाकी भाषण देने में नहीं आया। रेलवे में सबसे ज्यादा नौकरी किसके लोगों को मिलती थी? हम लोगों को मिलती थी कि नहीं? बताओ पुराने लोगों, रेलवे में सबसे ज्यादा नौकरी किसको मिलती थी? हमारे लोगों को। रेलवे जब प्राइवेट हाथों में बिक गई तो हमारा आरक्षण खत्म हुआ कि नहीं? बोलिए जोर से। शिक्षा में नौकरी मिलती थी, प्रोफेसर की डायरी किताब आज ही जाके मंगाएंगे कि नहीं मंगाएंगे? सही से बताइएगा। गूगल करके खोजिएगा प्रोफेसर की डायरी, एक दिन लगेगा, पढ़कर देखिएगा। शिक्षा में से आरक्षण लगभग खत्म हो गया है। बताइए संविधान कमजोर हुआ कि नहीं? जब शिक्षा में आरक्षण खत्म, नौकरी में आरक्षण खत्म, तो हमारे लिए संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हुआ कि नहीं? निजी क्षेत्र में तो आरक्षण नहीं है, हमारे लिए आरक्षण बचाने की जिम्मेदारी अब हमारे कंधों पे है कि नहीं? अब अगला सुनिए। जितने भी लोकतांत्रिक संस्थान बने हैं वो तो आरक्षण से, उससे संविधान से बने हैं ना। तो संविधान में इतना संशोधन करने का रास्ता तो संविधान लिखने वालों ने खुद दे दिया था। 100 से ज्यादा संशोधन संविधान में हो चुके हैं। अगर कोई चीज गड़बड़ है तो बदल दो। पूरा संविधान बदलने की बात क्यों करते हो? क्योंकि 2025 में उनकी नागपुर वाली विचारधारा के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। असली खतरा मैं आपको कह के जा रहा हूं। वो लोग, भारत का संविधान बन रहा था तब भी उसका विरोध कर रहे थे। एक किताब लिखी है उनके गुरु ने, बंच ऑफ थॉट, और उसमें लिखते हैं पैर से पैदा होने वालों को पैर में रखो, सर पे चढ़ेंगे तो माथा पर चढ़ करके तुम्हारे नाचेंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा न कोई पैर से पैदा होगा और न मुंह से, सब बराबर होंगे। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर आज भी उनको चुभते हैं। एक बात याद रखना मेरे लोगों, वो लोग सबसे ज्यादा अगर किसी एक आदमी से डरते हैं तो उस आदमी का नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उसके विचारधारा को वो पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। वरना वो अंबेडकर की मूर्ति पर माला इसलिए पहनाते हैं क्योंकि अब अंबेडकर के मानने वाले लोग इतने मजबूत हैं कि अगर उनके अंबेडकर की एक मूर्ति की उंगली भी कहीं तोड़ दीजिए ना तो अगले दिन पूरा शहर तो झक्का जाम हो ही जाएगा। ये अंबेडकर के मानने वालों की ताकत है। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर भी जानते थे, इसलिए कहा कि मुझे किताबों में ढूंढना, मैं मूर्तियों में नहीं मिलूंगा। और आज के लोग क्या करते हैं? अंबेडकर की मूर्ति पर माला और विचारों पर ताला। किताब मत पढ़ो, भजन गाओ उनके, उनको देवता का अवतार बना देंगे, लेकिन उनके संघर्षों से बनाया हुआ भारत का संविधान खतरे में है। आखिरी उदाहरण दे रहा हूं, चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन हुआ था, याद है? 16 वोट उनके हाथ में थे, 20 वोट उनके खिलाफ थे। बैलेट पेपर से हुआ था। उससे नहीं हुआ था कि वोट किसी को तो जाएगा उसी को। आपको गारंटी है, आप जहां वोट दे रहे हैं वही जा रहा, आपको पता है, गारंटी है। फिर किस बात की गारंटी दे रहे हैं? इस बात की गारंटी नहीं कि वोट जहां जा रहा है वही जा रहा है कि नहीं। एक बार जिले राही विद्यार्थियों से मन की बात कर रहे थे, परीक्षा पर चर्चा, तो एक विद्यार्थी से बुला के बोला, बताओ बेटा
तुम्हें किस पेपर से सबसे ज्यादा डर लगता है? विद्यार्थी भी शरारती था, खड़ा होकर बोला बैलेट पेपर से। अब उसके बाद उनकी हालत खराब। अरे भाई इतने ताकतवर हो, पता नहीं कितने इंच का तुम्हारा सीना है, दुनिया में तुम्हारा डंका बज रहा है, चांद पर मंगल ग्रह पर भी तुम्हारा डंका बज रहा है। तो पहले पेपर से चुनाव करा लिए होते, बवाल खत्म हो जाता, लोग नाहक करते हैं कि मशीन से जीत रहा है। लेकिन अब वो समय चला गया, अब तो वो समय नहीं है। अब समय किस बात का है? फैसले की घड़ी है, और फैसले की घड़ी जो है सिस्टम उसी में बेहतर करने की। बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा था चंडीगढ़ मेयर का, वोट डाला गया किसी को, और वहां एक अधिकारी बैठ करके सारे वोट को फर्जी बना दिया। ये तो गनीमत है कि ऊपर से परम ब्रह्म परमेश्वर को देख रहे थे। सीसीटीवी कैमरा, अगर सीसीटीवी कैमरा ना होता तो चोरी पकड़ में आती क्या? और वोट की लूट से बड़ी देश की कोई लूट हो सकती है क्या? अगर आपका वोट ही लूट लिया जाएगा तो भारत के संविधान कहां बचेगा? और लूटा जा रहा है आपका वोट। चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में मामला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव को रद्द किया, उनके प्रत्याशी को हराया और दूसरे प्रत्याशी को जीता हुआ बताया। बताओ मेरे लोगों, ये आपके देश में हुआ है कि नहीं हुआ? संविधान यहां खतरे में है। थोड़ा बहुत जो अधिकार और सम्मान बचा है ना, इस बार अगर आ गए ना तो सब खत्म। इसलिए मैं जाते जाते केवल गुजारिश, निवेदन, प्रार्थना करने आया। संविधान था तो हम हैं, संविधान था तो हम पढ़ लिख करके हमारे जैसे लोग यहां तक पहुंच पाए। संविधान नहीं होगा तो हमारे जैसे लोग कभी भी सम्मान और बराबरी के अधिकार को नहीं जी पाएंगे। माताओं बहनों, आपके लिए भी मैं एक गुजारिश करने आया हूं। माताओं बहनों, आपके लोगों, आपको समझाया जाता है धर्म को बचाने की जिम्मेदारी आपकी, इसको बचाने की जिम्मेदारी आपकी, तो समाज और परिवार को बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। और आप सब लोग इस बात को याद रखिएगा, गरीब किसान मजदूर हाथ से मेहनत करके इस खेत से अनाज पैदा करके दुनिया का पेट भरा, और आज 5 किलो अनाज देकर के उनको अपना गुलाम बनाना चाहते हो। अगर ये देश आगे बढ़ता तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने की मजबूरी होती क्या? सोच के बताना मेरे देश के लोग। और एक बात मैं पूछूं, वो 80 करोड़ लोग कौन हैं जो 5 किलो अनाज उनसे लेकर खाने पर मजबूर है? वो हमारे और आपके लोग हैं। मेरी बात कड़वी लगेगी, मेरी बात खराब लगेगी, जाकर खोज लेना गांव, किसकी झोपड़ी अभी नहीं बनी, किसके घर पे सड़क नहीं बनी, किसके घर में शिक्षा नहीं आई, किसके घर में नौकरी नहीं आई, सारे हमारे लोग होंगे। 90% जो मेहनत करने वाले लोग हैं। हम लोग तो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे जब भारत का संविधान था, और उनसे बच नहीं रहा। इसलिए हमारा देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जब वो लोग आकर के धर्म के नाम पर बांट दे रहे हैं, धर्म के नाम पर दंगा, जाति के नाम पर बंटवारा। ये महार है, वो अलग है, वो अलग है, सब आपस में बट गए। ये सतनामी है, ये बुद्धिस्ट है, ये अम्बेडकराइट है, ये अलग है, और सबको आपस में लड़ा दिया। ये जो है ओबीसी में साहू है, ये यादव है, ये जो है कुर्मी है, ये अलग है, सबको आपस में बांट दिया। तुम्हारा दुश्मन कौन? भाई को भाई से लड़ा दिया, भाई को भाई से लड़ा दिया, दुश्मन बना दिया। और जब इसी जगह पता करना हो, बताओ कौन किसका हक मारा है? पिछली सरकार में 77% रिजर्वेशन बढ़ाकर किया गया कि नहीं किया? बताओ तो, एक इंजन की सरकार, किसने रोका उस आरक्षण को? जोर से बताइए। पहले एक इंजन में रोका था ना, खोज कर दूसरा इंजन अभी बस चेचिस था यहाँ पर। अब तो पूरा इंजन आके बैठ गया, 2 इंजन, आरक्षण तो नहीं मिल रहा है। और आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? इसका वजह ही है कि वो सारे लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं, वो नहीं चाहते कि आपको आपका अधिकार मिल जाए। और बताओ आप लोग, मंडल कमीशन लागू हुआ तो उसके खिलाफ कौन लोग खड़े थे? बीपीसी की सरकार से समर्थन वापस लेकर सरकार गिरा दिया। जब जब हमारे लोग, किसान, कमेरा, आदिवासी समाज के लोग, दलित समाज के लोग मेहनत से अपना हक और हिस्सा मांगते हैं, तब तक वो धर्म के नाम पर लड़ाई को आगे बढ़ा देते। धर्म की लड़ाई होने लगे, दिल में भगवान होता है। मुझको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में,
नाम है मंदिर, नाम है मस्जिद, ना काबे कैलाश में, नाम है जप में, नाम है तप में, नाम है मृत्यु पास में, खोजी हो तो टूटा मिलो मंदिर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साहब, मैं तो हूँ विश्वास में। जिनको धर्म मानना है वो दिल में मानते। कि पॉलिटिकल पार्टी के पहले से धर्म चला आ रहा है और इस पॉलिटिकल पार्टियों के बाद भी धर्म रहेगा, और ये सब सोचते हैं हम उनको लाए हैं, हम उनको लाएंगे। नहीं करना चाहिए ऐसे, इसलिए भटकाया जा रहा है। ये आखिरी निवेदन मेरे लोगों में आपसे करने आया हूं। असली मुद्दों पर टिकना है और असली मुद्दा एक है, ये आपस का झगड़ा बंद कर दीजिए, नहीं दूर तक तो अगले 2 महीने के लिए इतना कर सकते हैं कि नहीं। हम लोग आपस में तो बटे हैं। एक आदमी, मैं बचपन में छोटा था, एक दो किस्सा सुना के विदा लूंगा क्योंकि अगले कार्यक्रम में जाना है। मैं पिताजी ने 10 रुपया दिया, कहा अंगूर ले आना, ज्यादा ले आना। हम भी गए, टूटा वाला अंगूर था, 10 रुपया का 2 किलो ले लिया। पिताजी ने कहा, मैंने आके कहा पिताजी देखो कितना बढ़िया मुझे बिजनेस करने आता है, आशीर्वाद दो एक दिन देश का प्रधानमंत्री होकर बड़का बिजनेस भी कर लूं। उन्होंने कहा कितना बढ़िया है। दूसरा अंगूर कैसे था? मैंने कहा महंगा था। कहे कितना महंगा? मैंने कहा 20 रुपए का था। कहे क्यों, दोनों में अंतर क्या था? मैंने कहा कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही था, एक गुच्छे में था, एक टूट के दिखा हुआ था। पिताजी ने कहा कुछ समझे? मैंने कहा नहीं। पिताजी ने कहा अगर टुकड़े में बिखर के पड़े रहोगे तो औने पौने दाम पर बेचे जाओगे, गुच्छे में एकजुट रहोगे तो हमेशा कीमत ऊंची लगेगी। मेरे देश के लोगों, मेरे हाथ से मेहनत करने वाले लोगों, संविधान को अपना मानने वाले लोगों, बिरसा मुंडा जयपाल मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा के बाद गुरु घासीदास, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, चौधरी चरण सिंह, राम मनोहर लोहिया, उनको अपना मानने वाले लोगों, हमारे आपके झगड़े को कोई तीसरा आदमी आके लड़ा दे। बिल्ली गई, बंटवारा करने लगी, दोनों लड़ने लगी बिल्ली, तो एक बंदा आया, कहा रुको हम बताएंगे तुम दोनों को बराबर की रोटी किसने मिलेगी। तराजू लेकर आया था, इस रोटी को ज्यादा देखा तो इस पे से ज्यादा खा लिया, तो दूसरे वाले तरफ रोटी ज्यादा हो गई तो इस पे से खा लिया, फिर इधर ज्यादा हो गई तो इधर से खा लिया, और खाते खाते दोनों तरफ की रोटी खत्म। बंदर तराजू लेके दिखा रहा है, देखो बिल्लियों हमने न्याय कर दिया, जितनी तुम्हें रोटी मिली उसे रोटी मिली, दोनों को कोई रोटी नहीं मिली, दोनों बराबर की मात्रा में भूखे हो। बंदर कौन है पहचान रहे कि नहीं? अब मैं और कुछ आचार संहिता लगी है भाई समझदार को, इसलिए ये हंसी मजाक की बात इसलिए भी करनी जरूरी है। भाषण भूल जाता है आदमी, किस्सा याद रह जाता है। इस किस्से को गांव गांव समझाइए, जो नाराज हो उसके घर जाकर बैठिए, अपने जेब से गुड़ और भेली ले जाकर उनके घर चाय पानी पीजिए, देखिए 2 दिन में हमारा और आपका रिश्ता एक हो जाएगा। जिसने जाति को जाति से लड़ा दिया है ना, वो आपको कहता है तुम्हारा हक तुम्हारा वो भाई खा गया, और उससे जाकर कहता है तुम्हारा ई खा गया, और दोनों आपस में लड़ रहे हैं। दोनों भाई एक जगह बैठ के बात कर ले, तब समझ में आएगा कि खाने वाला तो कोई और है, जो हम सबके पीढ़ियों का हक खाने जा रहा है, कि संविधान को बदलने की बात कर रहा है। बताइए झगड़ा खत्म हो जाएगा कि नहीं? आखिरी चुनाव है, लिख कर रख लीजिएगा, इस बार के बाद सही जगह अगर मामला नहीं बना, फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा।